अब मैं आपको थोड़ी सी साइक्लोहेक्सोनॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। अब यदि मुझे आप ये बताइए, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये और ये क्या चीज़ है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर अपना जवाब दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि यह और इसमें क्या अंतर है। तो समझिए ये क्या है डियर, ये साइक्लोहेक्सोनॉल और फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। या अगर इसको समझ गए ना तो बहुत सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। समझना, ये फिनॉल कैसे बनता है और साइक्लोहेक्सोनॉल, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट है आप देखेंगे कि इसमें इस बेंजीन की संरचना में हमने बीच में एक छोटा सा रिंग बनाया हुआ है, एक छोटा सा गोला बनाया हुआ है, लेकिन क्या इसमें है? ना। और इसमें बनाना भी नहीं है, इसमें बनाना भी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ी सी मैं और करता हूँ। यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें, क्योंकि हम रिंग जैसे हम इस प्रकार ना लिख के हम इसमें बीच में इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख दें या फिर आप इस प्रकार से बना दीजिए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब समझना, यहाँ पास हम यह नहीं कर सकते, यहाँ पास हम गोला बना दिए थे, यहाँ बॉन्ड लगा दे तो ये फिनॉल बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। थोड़ी सी मैं और डिटेल कर लूँगा, जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन आपको रह जाए। ये फिनॉल है डियर, हर एक बात को समझना, और ये साइक्लोहेक्सोनॉल है। इन दोनों में फर्क समझते हैं। मैं इसको थोड़ी सी विस्तार करूंगा। एक कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। दोनों का जो संरचना सूत्र होता है, सूत्र जो है बोल रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे होता है? देखिए, यहाँ पास हमने देखा ये फिनॉल का है, तो इसमें यदि हम देखें ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अब मैं साइक्लोहेक्सोनॉल का बताता हूँ। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसमें भी 6 कार्बन तो होंगे। ठीक है, 6 कार्बन होंगे, लेकिन अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पास एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ध्यान से समझना, ध्यान देना। कार्बन के बाहरी चक्र में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के बाहरी चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन जो होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन अपने प्रदर्शित करता है बाहर रूप से, और यदि हम हाइड्रोजन जोड़ें तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है, कार्बन के बाहर चक्र में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 चीजें जुड़े होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास एक कार्बन ये है, और ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस कार्बन पर भी 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 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब जब दो हाइड्रोजन सभी में जुड़ गए तो कार्बन को हम देखते हैं 1 2 3 4, खत्म। 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 4 है। ठीक है, अब इसका क्या, और इसका, इसमें भी एक H जुड़ेगा, ध्यान देना। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक बात, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हमने जैसे यहाँ पास डबल बॉन्ड लगाया था, क्योंकि हमें कार्बन की जो बाहरी चक्र के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अनुसार कैलकुलेट करना था, क्लियर करना था हमें। तो हम देखते हैं कि कार्बन एक ये है, 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, इसलिए हम यहाँ पास डबल बॉन्ड लगाते हैं। समझना बात को, यहाँ पास डबल बॉन्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता को पूरा करना होता है। अब यहाँ पास क्या होता है, कार्बन के जो बाहरी चक्र का इलेक्ट्रॉन जो 4 प्रकार से जुड़ते हैं वो सभी क्लियर है।
तो यहाँ पास डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी कि अंदर जो चीज़ है वो क्या रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। यहाँ पास बिल्कुल भी ब्लैंक रहेगा, यानी कि हम यहाँ पास डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ना ही हम रिंग रखेंगे। ऑलराइट, तो ये इसकी संरचना है, ये इसकी संरचना है। तो फिनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ऑलराइट प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, ये फिनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, और फिनॉल में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं पाने के कारण इसके अंदर कुछ भी आप नहीं बनाएंगे, इसे आप ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा है, कुछ भी नहीं है अंदर। लेकिन फिनॉल में क्या है, हमने एक छोटा सा रिंग बना दिया। रिंग क्यों बनाया, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। यदि आप देखिए इस ये वाले बॉन्ड को हटा दीजिए, तो हम यहाँ भी लगा दें, यहाँ मतलब कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसलिए इसे रिंग के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब यदि इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका यहाँ यदि हम कार्बनों की संख्या की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है अपने पास, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है और एक OH है। सेम थिंग इसमें क्या है, कितने कार्बन है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक बात। हाइड्रोजन कितने हैं, ये गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, H11 है, ठीक है, और OH, ठीक बात। तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। जब भी यदि आपसे पूछा जाए तो ये और ये साइक्लोहेक्सेनॉल कहलाता है, और डियर ये क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ पाए होंगी। यदि नहीं भी आया है तो फिर से वीडियो को आप रोकिए, पीछे करिए और हर एक शब्द को समझने का प्रयास करिए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यह समझाना चाहता हूँ कि फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल जो होते हैं दोनों अलग हैं, एक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हम कुछ चीज़ें इसमें सुधार कर रहे हैं, फिर से नया बना देते हैं इसको, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये फिनॉल है डियर, ये फिनॉल है, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन होते हैं सभी में, ये पता है आपको, हमने शुरू से क्लास में ही सब चीज़ें क्लियर किए थे। ओके, या फिर आप रिंग के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब समझना, ये तो फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल ये OH, ठीक है। नॉल इसलिए आ रहा है OH है, ये भी बात ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे रह जाए या छूट जाए जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, सभी चीज़ें समझ में आए। अब क्या करना है, सभी में 2 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसीलिए यदि आपने देखा होगा, अभी हम सूत्र पढ़ रहे थे अब चयन में, तो क्या हो रहा था कि हमने 6 हाइड्रोजन लिए थे, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लिए थे। फिनॉल में तो है जो हाइड्रोजन है, तो ये जब डबल बॉन्ड हटते हैं तो इसमें कार्बन जो होता है एक एक बॉन्ड अलग से कार्बन से साथ जुड़ जाता है। पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ध्यान देना, इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाना, फिर से बार बार कहूँगा, इसके अंदर न रिंग बनाना ना ही डबल बॉन्ड बनाना। चलिए स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स।